नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषिकांत अहरवाल, डायरेक्टर जबलपुर चेस्ट एंड एलर्जी सेंटर। आज आपके सामने एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करना चाहूँगा, एलर्जी। आप लगभग सभी लोग एलर्जी का नाम सुना है और एलर्जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पर एक्चुअल में एलर्जी है क्या? एलर्जी हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि हाइपर एक्टिव हो जाता है, पर्टिकुलरली एलर्जेंस के संपर्क में आने से। वो ऑर्गेनिक एलर्जेंस भी हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक एलर्जेंस भी हो सकते हैं, वो फूड पार्टिकल भी हो सकते हैं। आमतौर पर एलर्जिक रिएक्शन जब होती है तो उसके सिम्टम्स हमारी बॉडी में किस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है उसके रूप में नज़र आते हैं। यदि खाने से एलर्जी होती है तो यूजली पेट दर्द हो जाना या स्किन के ऊपर रैशेस निकल आना। यदि सांस में एलर्जी होती है या हमारे फेफड़ों में एलर्जी की वजह से हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो सीटी सुनाई देना, जिसको हम अस्थमा भी बोलते हैं। यदि नाक में एलर्जी की वजह से हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होती है तो उसको एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें आमतौर पर नाक बार बार बहना या नाक में इरिटेशन होता है। इसके अलावा ड्रग एलर्जी, जिसमें ड्रग के पर्टिकुलर संपर्क आने से एलर्जिक रिएक्शन एक्सेस है वो स्टार्ट हो जाती है और उसके लक्षण जो हैं बॉडी पे नज़र आते हैं। एलर्जी का डायग्नोसिस यानी ये कंफर्मेशन करना कि एलर्जी है, उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ होते हैं। उन टेस्ट के आधार पे हम पर्टिकुलर एलर्जेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्ट जो हैं, इस मोस्ट कॉमन जो टेस्ट यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड वो है स्किन प्रिक टेस्ट, जहाँ पे एलर्जन जो है स्किन के संपर्क में लाने के बाद उससे क्या रिस्पॉन्स दे रहा है उसको नोटिस किया जाता है, जो कि हमको डायग्नोसिस में हेल्प करता है। अदर जो टेस्ट हैं उनमें इंट्राडर्मल टेस्ट है। इसके बाद ब्लड से भी कुछ टेस्ट स्पेसिफिकली किए जाते हैं, जैसे कि इम्यूनोकैप, और लेटेस्ट जो टेस्ट है अभी अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड वो है CRT टेस्ट। टेस्ट कन्फर्मेशन करने के बाद हम ट्रीटमेंट एलर्जी का प्लान किया जा सकता है। ट्रीटमेंट दो प्रकार से किया जाता है। एक अवॉइडेंस मेजर्स होते हैं, यानी कि हम उस पर्टिकुलर एलर्जन से अवॉइडेंस कितना कर सकते हैं। दूसरा जो होता है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है जिसको हम इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। इम्यूनोथेरेपी वर्ल्ड वाइड दो फॉर्म में अवेलेबल है, सबलिंगुअली और सबक्यूटेनियस। सबलिंगुअली जो कि हम एक ड्रॉप फॉर्म में मेडिसिन जो है एलर्जन स्पेसिफिक देते हैं, और सबक्यूटेनियसली जिसमें कि इंजेक्शन फॉर्म में एलर्जन स्पेसिफिक मेडिसिन दिया जाता है। इम्यूनोथेरेपी के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और जिन लोगों को स्पेसिफिकली अस्थमा है या एलर्जिक राइनाइटिस है या फूड एलर्जी है, इन सब की केसेस में एलर्जी इम्यूनोथेरेपी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। इससे पहले ऐसा माना जाता था कि शायद एलर्जी का ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, बट क्योंकि आज के एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन की वजह से आज एलर्जी का काफ़ी हद तक कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। एलर्जी की प्रैक्टिस थोड़ा स्पेसिफिक प्रैक्टिस है, जिसमें एक स्पेसिफिक डॉक्टर विद स्पेसिफिक टेक्निक से ही टेस्ट को परफॉर्म किया जा सकता है और ऑथराइज या स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट द्वारा ही ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। आशा करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी कारगर होगी और उम्मीद करता हूँ कि जिनको भी एलर्जी की समस्या है वो इसके बारे में थोड़ा जागरूक बेहतर होंगे और अपने लिए बेहतर इलाज के विकल्पों के बारे में जान पाएंगे। थैंक यू।